नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए के किस मान के लिए यानी कि किस वैल्यू के लिए x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस a स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। प्लस और माइनस 1/18, 1/8, माइनस 1/5 एंड 1/4। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये पूर्ण वर्ग क्या होता है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो, सबसे पहले ये पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक का वर्ग बराबर इक्वल एक गुना एक बराबर एक होता है। देखो एक का वर्ग बराबर इक्वल ये एक गुना एक बराबर एक होता है, इसलिए देखो ये एक पूर्ण वर्ग होगा, ये वन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये एक पूर्ण वर्ग होगा यानी वन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि देखो ये वन को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वन को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी देखो हम किसी नंबर को किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में यानी स्वरूप में लिख सकते हैं। तो देन वो नंबर पूर्ण वर्ग होगा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। आगे इसी प्रकार देखो आगे दो का वर्ग बराबर इक्वल 2 into 2 होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर 2 into 2 होता है। आगे बराबर इक्वल देखो ये 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, इसलिए देखो ये 4 एक पूर्ण वर्ग होगा, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि देखो इस 4 को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 4 को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो किसी नंबर को हम किसी संख्या को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते। ध्यान, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। अब आगे देखो 3 का स्क्वायर बराबर इक्वल ये 3 into 3 बराबर इक्वल 9 होता है। 3 स्क्वायर बराबर 3 into 3 इक्वल टू 9 होता है, इसलिए ये 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि देखो ये 9 को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में देखो 3 के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते, यानी कि दैट इज व्यापक स्वरूप में यानी कि जनरल में देखो a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखिए x स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो हमें पता है कि हमें खबर है, देखो a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये a स्क्वायर प्लस और माइनस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होता है। इसलिए देखो ये नंबर, ये पूरी संख्या, ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं देखो पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि देखो ये नंबर को हम
किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं। ये नंबर को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं। देखो ये नंबर को हम a प्लस और माइनस बी के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, पूर्ण वर्ग होता है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन में हमें भी देखो ये दिस x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस स्क्वायर दिया हुआ है। फिर से एक बार वंस मोर देखो हमें भी देखो ये x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस स्क्वायर। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही सॉल्व होगा, ये विकल्प पर से ही हल होगा। तो देन आगे हम ये a बराबर ये 1/8 ले लेते हैं। ये a इक्वल यानी a का मान a की वैल्यू हम ये 1/8 ले लेते हैं, 1/8 ले लेते हैं। आगे देखो सबसे पहले ये x है, आगे प्लस है, आगे 1/4 है, आगे रूट है, ये प्लस है, x का x प्लस का प्लस 1/4 का 1/4 रूट x आगे प्लस का प्लस। अब आगे a बराबर ये 1/8 लेना है, ये a बराबर 1/8 लेना है। आगे देखो ये 1/8 होल स्क्वायर होगा, 1/8 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर a का वर्ग है, a का स्क्वायर है। ध्यान आगे बराबर तो सबसे पहले ये x को हम देखो ये रूट x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये x को हम ये रूट x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, देखो रूट x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यानी कि व्यस्त होता है, यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाता है, रद्द हो जाता है, इसलिए हमें ये x का x मिल जाएगा, हमें ये x मिलेगा, यानी कि देखो दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो हम x का वर्गमूल निकालते हैं और फिर से स्क्वायर करते हैं तो हमें ये x का x ही फिर से मिल जाएगा, ये x का x ही फिर से अगेन पुनः दोबारा मिल जाएगा। इन शॉर्ट टूक में देखो ये x को हम ये रूट x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे देखो ये 1/4 रूट x को हम देखो ये 2 into ये रूट x into ये 1/8 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 1/4 रूट x को हम देखो 2 into ये रूट x into ये 1/8 ऐसे लिख सकते। देखो कैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा, इसलिए देखो बट्टे में ये 4 आ जाएगा, बट्टे में ये 4 आ जाएगा, आगे ऊपर में ये रूट x है, एबो में ये रूट x है। अब आगे देखो ये प्लस ये 1/8 होल स्क्वायर है, ये प्लस 1/8 होल स्क्वायर है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये रूट x प्लस ये 1/8 होल स्क्वायर होगा, यानी कि देखो ये पूरा ये होल ये सारा देखो ये रूट x प्लस ये 1/8 होल स्क्वायर का
विस्तार यानी कि एक्सपेंशन है, इसका विस्तार यानी कि एक्सपेंशन, यानी कि देखो ये रूट एक्स प्लस 1/8 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/8 प्लस 1/8 होल स्क्वायर होता है, 1/8 होल स्क्वायर होता है। देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर a बराबर रूट एक्स है, a बराबर रूट एक्स है, a बराबर रूट एक्स है, a बराबर रूट एक्स है और b बराबर 1/8 है, b बराबर 1/8 यानी कि देखो इस नंबर को हम, इस संख्या को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते। देखो फिर से एक बार, ये नंबर को हम, ये संख्या को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः हेंस ये संख्या पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो इसे हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते इसलिए। पर ऐसा कब पॉसिबल होगा, तो जब वैन सिंस देखो ये a के बराबर है, हम ये 1/8 लेंगे तब, ये एक ही जगह पर ये 1/8 लेंगे तब, ये 1/8 लेंगे तब, इसलिए ये 1/8 आपका सही आंसर होगा। नहीं देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है कि एक के किस मान के यानी किस वैल्यू के लिए x² प्लस 1/5x प्लस s² एक पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1/100 प्लस और माइनस 1/10 एंड -1/10 अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें भी देखो ये x² प्लस 1/5x प्लस s² दिया हुआ है, हमें ये x² प्लस 1/5x प्लस s² दिया है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये x² का x², आगे प्लस का प्लस, आगे 1/5 का 1/5, आगे x का x, आगे प्लस का प्लस। अब आगे देखो ये क्वेश्चन में बाय ऑप्शन ही सॉल्व होगा, इसलिए हम देखो ये a बराबर प्लस 1/10 यानी 1/10 ले लेते हैं, 1/10 ले लेते हैं। देखो ये दिस a बराबर 1/10 ले लेते हैं, a बराबर 1/10 ले लेते हैं। आगे देखो ये 1/10 होल स्क्वायर होगा, 1/10 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक का वर्ग यानी एको वर्ग लगा हुआ है, एको स्क्वायर लगा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x² है, x का वर्ग, आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे देखो ये 1/5x को हम देखो ये 2 इंटू x इंटू देखो ये 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देखो ये 1/5x को हम देखो ये 2 इंटू ये x इंटू ये 1/2 ऐसे राइट कर सकते हैं। कैसे देखो सबसे पहले देखो ये 2 पंजे 10 होगा, 2 पच्चे 10 होगा, 2 पच्चे 10 होगा, इसलिए नीचे में देखो ये 5 आ जाएगा, बिलो में ये 5 आ जाएगा और ऊपर में ये x तो है ही है, और लास्ट में ये प्लस 1/10
होल स्क्वायर है, ये प्लस 1/10 होल स्क्वायर। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये x प्लस ये 1/10 होल स्क्वायर होगा। यानी कि देखो ये पूरा ये सारा देखो ये x प्लस 1/10 ये x प्लस 1/10 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांड। यानी देखो ये x प्लस 1/10 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/10 प्लस ये 1/10 होल स्क्वायर होगा। यानी कि देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर 1/10 है। a बराबर x है और b बराबर 1/10 है, b बराबर 1/10 है। यानी कि देखो इस संख्या को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं। ये संख्या को हम किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः हैंस देखो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगा, ये नंबर पूर्ण वर्ग होगा। पर कब व्हेन तो जब व्हेन हम भी देखो ये a बराबर प्लस 1/10 यानी कि 1/10 लेते हैं तब a बराबर हम 1/10 लेते हैं तब। अब आगे ये माइनस 1/10 भी हम लेते हैं तब भी क्या होता है उसको देखिए। तो आगे फिर से हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस a स्क्वायर है। देखो हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस a स्क्वायर। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले x स्क्वायर है, आगे प्लस है, आगे 1/5x आगे प्लस। अब आगे देखो ये a बराबर ये माइनस 1/10 लेना है, a बराबर ये माइनस 1/10। देन आगे देखो ये माइनस 1/10 होल स्क्वायर होगा, माइनस 1/10 होल स्क्वायर होगा क्योंकि देखो ये a को वर्ग लगा हो इसलिए माइनस 1/10 को भी वर्ग लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये x के वर्ग का x के वर्ग। आगे देखो ये प्लस 1/5x प्लस 1/5x प्लस 1/5x को हम देखो माइनस 2 इंटू ये x इंटू ये माइनस 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये प्लस 1/5x को हम देखो माइनस 2 इंटू ये x इंटू ये माइनस 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे देखो सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस ही होता है। देखो सैम चिन्हों का गुणा प्लस होता है, सैम साइंस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज हमेशा प्लस ही होता है। आगे देखो यहाँ पर ये 2 पचे 10 होगा, 2 पचे 10 होगा, इसलिए नीचे में ये 5 मिलेगा और ऊपर में ये x तो है ही है। ये नीचे में 5 आएगा और ऊपर में ये x है और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। अब आगे नाउ फॉर लास्ट में ये प्लस 1 माइनस 1/10 होल स्क्वायर है, ये प्लस का प्लस और लास्ट में ये माइनस 1/10 होल स्क्वायर। आगे बराबर इक्वल देखो ये x माइनस 1/10 होल स्क्वायर होगा। देखो ये पूरा ये सारा देखो ये x माइनस ये माइनस 1/10 होल स्क्वायर का विस्तार। देखो ये x माइनस
-1/10 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ये -1/10 प्लस ये 1/10 होल स्क्वायर हो गया ना। देखो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर -1/10 है, b बराबर -1/10 है। यानी देखो इस नंबर को हम किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में ले सकते हैं। ये नंबर को हम किसी संख्या के एनी नंबर के वर्ग के फॉर्म में यानी स्क्वायर के स्वरूप में लिख सकते हैं। अतः है ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी यानी परफेक्ट स्क्वायर होगी। परंतु कब वैन तो जब वैन से हम ये देखो ये a बराबर -1/10 लेते हैं, तब ये a बराबर ये हम -1/10 लेते हैं तब, यानी कि देखो a बराबर +1/10 यानी कि 1/10 भी आता है और -1/10 भी आता है, -1/10 भी आता है। यानी कि देखो ये 1/10 रखने पर भी ये संख्या पूर्ण वर्ग होती है और देखो -1/10 भी रखने पर भी ये बराबर -1/10 रखने पर भी also ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है। इसलिए देखो ये +/- यानी कि ऋणात्मक या ऋणात्मक 1/10 आपका योर सही आंसर होगा। यानी देखो ये विकल्प भी आपका योर सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 4x² + 8x में क्या जोड़ा जाए यानी कि क्या ऐड किया जाए कि जिससे सच दैट परिणाम यानी कि रिजल्ट पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 2x 2 1 and 4। अब आगे सबसे पहले तो हमें भी ये 4x² + 8x दिया हुआ, गिवन 4x² + 8x 4x² + 8x। अब आगे कहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए यानी कि क्या ऐड किया जाए जिससे परिणाम यानी कि रिजल्ट पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आगे हम ये देखो ये भी क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही सॉल्व होगा, इसलिए देखो हम ये ऑप्शन डी को ले लेते हैं। यानी देखो ये 4 को हम जोड़ देते हैं, ये 4 को हम ऐड कर देते हैं, ये 4 को हम ऐड कर देते हैं। आगे बराबर देखो सबसे पहले ये 4x² को हम 2x² ऐसे लिख सकते हैं, ये 4x² को हम 2x² ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि दैट इज देखो यदि बीच में गुणा हो, देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ। आगे देखो यदि बीच में गुणा हो और घात पूरी संख्या को लगी हुई है, तो देन ये घात ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगी, यानी कि पर्टिकुलर लगे। देन ये 2 का वर्ग 4 होता है। आगे गुणा यानी कि यहाँ पर बीच में गुणा समा गया है, कंटेन हो गया। आगे ये x का वर्ग इन शॉर्ट में ये 4x² को हम 2x² ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे देखो
ये प्लस का प्लस, आगे ये 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आगे देखो ना अहेड ना फॉरवर्ड, देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 8x को हम देखो 2 इंटू ये 2x इंटू ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 8x को हम 2 इंटू ये 2x इंटू ये 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी देखो ये 2 दूनी 4 होगा, आगे 4 दूनी 8 होगा और x का एक दैट इज 2 इंटू 2x इंटू 2 ये 8x होगा, यानी 8 इंटू x होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 2x प्लस ये 2 होल स्क्वायर होगा। देखो ये पूरा जो है वो देखो ये 2x प्लस 2 होल स्क्वायर का विस्तार यानी कि एक्सपांशन, यानी कि देखो ये 2x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस ये 2 स्क्वायर होता है। देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर हियर a बराबर 2x है और b बराबर 2 है, b बराबर 2 है। यानी देखो ये नंबर को हम ये किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं। ये नंबर को हम किसी संख्या यानी एनी नंबर के वर्ग के फॉर्म में यानी स्क्वायर के स्वरूप में स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः हेंस देयरफॉर ये नंबर देखो पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर ऐसा कब होता है? तो जब व्हेन सिंस हम 4 को जोड़ते हैं तब 4 को ऐड करते हैं तब, इसलिए ये 4 आपका सही आंसर होगा। देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल ऐसा है कि x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब व्हेन y इक्वल टू 2 है तब देन x बराबर 1 है, तो जब व्हेन y इक्वल टू 6 है तब x का मान ज्ञात करें। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 9 1/3 एंड 1/9। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x y के वर्ग के x y के वर्ग के x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसलिए देखो x प्रोपोर्शनल टू 1 ये y स्क्वायर होगा। देखो ये x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका मीनिंग, इसका मीन्स ये होगा कि देखो ये x प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर है, x प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर है। यानी कि दैट इज देखो यदि यहाँ पर दिया हुआ होता कि ये x y के वर्ग के समानुपाती है, यानी देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तब ये x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होता। फिर से एक बार यदि यहाँ पर x y के वर्ग के समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होता है, परंतु बट यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसलिए देखो ये y स्क्वायर बट्टे में आएगा, ये y स्क्वायर नीचे में आएगा, ये y स्क्वायर 1 के बट्टे में आएगा, 1 के बट्टे में
आएगा, 1 डिवाइड वाई स्क्वायर आएगा, 1 डिवाइड वाई स्क्वायर आएगा, x प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन वाई स्क्वायर आएगा, यानी देखो x प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर नहीं आएगा, x प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर नहीं आएगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड देखो therefore इसलिए अतः देखो ये x बराबर इक्वल k इंटू ये 1 बाई वाई स्क्वायर होगा, ये x बराबर इक्वल k इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर होगा, यानी कि दट इज देखो ये प्रोपोर्शनल को हटाना हो, ये प्रोपोर्शनल को डिलीट करना हो तो आगे बराबर करके ये संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर लिख के ये संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी देखो ये संख्या को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, अचल से गुणा करना होता है, अचल से गुणा करना होता है। देखो ये के कांस्टेंट है, यहाँ पर ये के एक कांस्टेंट है, अचलांक है। अब आगे धारा पर इसलिए अतः देखो अब आगे हमें देखो ये के की वैल्यू निकालनी है, ये के की वैल्यू आउट करें, देखो उसके लिए हमें भी देखो ये x और y की वैल्यू दे दिए, ये x और y की वैल्यू दे दी है, देखो ये x बराबर 1 दिया हुआ है और ये y बराबर 2 दिया हुआ, यानी देखो यदि हम y बराबर 2 लेते हैं तो ये x बराबर 1 होगा, फिर से एक बार यदि हम y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर 1 होगा, यानी देखो उल्टा यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो ये y बराबर 2 होगा, ये x बराबर 1 लेते हैं तो ये y बराबर 2 होगा। तो आगे सबसे पहले ये x बराबर 1 लेते हैं, आगे ये k का k, आगे गुणा का गुणा, आगे ये 1 बाई देखो ये y बराबर ये 2 होगा और ये वर्ग है, देन आगे therefore इसके देखो ये एक बराबर देखो ऊपर में ये k इंटू 1 k ही होगा, k इंटू 1 k ही होगा, देखो कोई k इंटू 1 k ही होगा, नहीं देखो कोई भी नंबर का कोई भी संख्या का हम 1 के साथ गुणा करते, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा, यानी एक की असर यानी इफेक्ट उस नंबर को होती ही नहीं, आगे बढ़ते में देखो ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है, आगे therefore इसलिए अब देखो ये 1 इंटू 4 इक्वल टू k होगा, ये 1 इंटू 4 इक्वल टू k होगा, यानी देखो ये डिवाइड 4 को हम इधर लाते हैं तो इंटू 4 हो जाएगा, देखो साइन चेंज हो जाएगा, नहीं देखो ये डिवाइड का गुणा हो जाएगा, डिवाइड का इंटू हो जाएगा, ध्यान therefore ये 4 एकम 4 बराबर k होगा, ये 4 एकम 4 बराबर k होगा, यानी देखो k की वैल्यू 4 होगी 4 भी। अब आगे k की वैल्यू यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आगे देखो ये x बराबर इक्वल देखो ये k बराबर 4 है, इसलिए आगे ये 4 बाई वाई स्क्वायर आएगा, देखो ये x बराबर देखो ये k बराबर 4 है, आगे देन 4 एकम 4 होगा, ऊपर में 4 एकम 4 होगा, नीचे में ये वाई स्क्वायर है। अब आगे ना अहेड ना फॉरवर्ड क्या करना है, देखो अब आगे देखो हमें भी ये y बराबर 6 दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू 6, ध्यान ये x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू आउट करनी, तो आगे बराबर सबसे पहले ऊपर में ये 4 है, आगे नीचे में देखो बिलो में देखो ये y बराबर 6 लेना है, ये y बराबर 6 लेना है, सेकंड आगे y का वर्ग इसलिए sec का वर्ग आएगा, sec का वर्ग होगा, ध्यान आगे बराबर इक्वल ऊपर में 4 का 4 आगे नीचे में
ये 6 का वर्ग 36 होता है, 36 होता है। दैट इज 6 का वर्ग बराबर इक्वल 6 इंटू 6 होता है, 6 गुना 6 होता है, इसलिए 6 छक्के 36 होगा, 36 होगा। अब आगे देखो बराबर, देखो ये 4 9 36 होता है। देखो इस 36 में ये 4 से 9 बार में भाग लगेगा, दैट इज 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में डिवाइड होगा। इन स्वतुक में यानी देखो ये 4 और 9 का यानी कि 9 और 4 का गुना ये 36 होता है, ये 36 होता है। इन स्वतुक में ये 4 डिवाइड 36 इक्वल टू बराबर 1/9 होगा, 1/9 होगा। तो अब आगे प्रश्न ये आता है कि ऊपर में एवं यानी न्यूमरेटर में 1 कहाँ से आता है, 1 कहाँ से आता है। तो आगे देखो उसके लिए देखो ये 4 को हम 4 into 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 को हम 4 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो ये 4 तो कैंसल हो गया, इसलिए ऊपर में ये 1 बचा होगा। इन शॉर्ट 4 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1/9 होगा, 1/9 होगा। यानी कि देखो यदि y बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तब ये x बराबर 1/9 होगा, x बराबर 1/9 होगा, 1/9 होगा। सो ये ऑप्शन डी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।